गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल की कीमत में दोबारा इजाफा मुस्तरद कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन मोहम्मद अवैस चौधरी का कहना है कि हमसे माहदे के तहत 15 रोज़ा कीमतों का निज़ाम नाफिज किया जाए, डीजल पर आयद भारी टैक्सेस और ड्यूटीज़ पर फौरी नजरसानी की जाए। उनका मज़ीद क्या कहना था, ये जानते हैं। जी, डीजल की कीमत में एक बार फिर होने वाले इजाफे को हम मुस्तरद करते हैं। रोजाना डीजल की कीमत को बढ़ाना न सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स के लिए इजाफी माशी बोझ बन रहा है, बल्कि ये आवाम के लिए भी महंगाई लेकर आता है। रोजाना कीमत में इजाफे की वजह से ट्रांसपोर्टर्स अपने किरायों को एडजस्ट नहीं कर पाते, तय नहीं कर पाते, जिस वजह से ट्रांसपोर्टर्स को माशी नुकसान होता है। इसी तरह अगर बात करें तो हुकूमत हमसे लेवी टैक्सेस की मदद में और दीगर जो टैक्सेस हैं डीजल के ऊपर, उनमें तकरीबन 100 रुपए से ज्यादा पैसे चार्ज कर रही है पर लीटर। तो ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है, जिसकी वजह से हुकूमत तो अपना खजाना भर रही है या आवाम की जेबों से, ट्रांसपोर्टर्स की जेबों से पैसा निचोड़ रही है, निकाल रही है। लेकिन ये ऐसा दबाव है माशी तौर पे जो ट्रांसपोर्टर्स के लिए और आवाम के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट अपने जो लेवी के टैक्सेस लगाए हुए हैं 100 रुपए से ज्यादा, उनमें कमी करे, उनको एडजस्ट करे, और ये जो 2, 4, 5 रुपए डेली कीमत बढ़ाना, डेली इसकी कीमत में इजाफा करना डीजल की कीमत में, इसको खत्म किया जाए और लेवी और दीगर टैक्सेस में कमी लाके डीजल को सस्ता किया जाए ताकि इसका फायदा बराह रास्त आवाम तक पहुंच सके। इसी तरह हमारा मुतालबा है कि डीजल की कीमत को हर 15 दिन बाद तब्दील किया जाए, क्योंकि ये जो रोजाना इजाफा है इसकी वजह से हमारे किराए जो हैं वो एडजस्ट नहीं हो पाते, जिससे ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान पहुंचता है। दरामदी RLNG से बिजली की पैदावार 22 रुपए से महंगी होकर 48 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है। सनतकारों ने बिजली मजीद महंगी होना इंडस्ट्री के लिए खतरा करार दे दिया और पाकिस्तान फूड एसोसिएशन सदर राशिद सिद्दीकी का कहना है कि दरामदी गैस से 48 रुपए फी यूनिट बिजली आवाम समेत इंडस्ट्री को मुश्किलात में डाल देगा। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी, देखा जाए मुल्क की मईशत के लिए एक और बुरी खबर आई है कि पाकिस्तान ने जो LNG खरीदी थी, उससे जो बिजली बनानी जो 22 रुपए 23 रुपए पर यूनिट पड़ रही थी, वो 48 रुपए फी यूनिट पे पहुंच गई। यानी फर्नेस ऑयल के बाद जो सबसे महंगी बिजली जो बन रही है LNG से, दरामदी LNG से पड़ रही है। अब यानी कि अगर हम देखें जुलाई के लिए FCA जो आ रहा है 2 रुपए 53 पैसा है और अगले 4 महीने माहिरीन कह रहे हैं इसी तरीके से बिजली और महंगी हो जाएगी। फूड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जो सदर हैं यहाँ पे हमारे मौजूद हैं, राशिद साहब, उनसे जानते हैं सर बिजली महंगी होने जा रही है, हुकूमत का एक और गलत फैसला, LNG स्पॉट रेट पे ली क्यों कतर से सप्लाई नहीं हो रही, तो अब आप कैसा देख रहे हैं 22 रुपए की जो बिजली बन रही थी और वो 48 रुपए की बन रही है? देखिए, ये तमाम वो चीजें हैं जो हमारे आने वाले कल को बद से बदतर बना देंगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा अभी पिछले दिनों तो अभी जैसे हड़तालें हो गई, उसके अंदर जो कंटेनर के चार्जेस बढ़ गए, उसके चक्कर में इसको दुनिया का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, दुनिया में तो पैसे कहीं पे हिट नहीं हुए, तो उसकी वजह से एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई। अब ये LNG का जो चक्कर आ गया है, इसकी वजह से भी हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होगी वो इतनी ऊपर चले जाएगी कि जो हमारे सप्लायर हैं, वो जितने भी हमारे बायर्स हैं, वो इन चीजों को बड़ा मॉनिटरिंग में रखते हैं, और जो वो मॉनिटरिंग में रखते हैं तो वो ऑर्डर देते वक्त अपने आप को देखते हैं कि यार अगर हम इस मुल्क में इनको कस्टमर को हम इनसे अगर इनको ऑर्डर देने के लिए जा रहे हैं तो इनके मुल्क की डायनेमिक्स कैसी है, इनके स्टेबिलिटी कैसी है, इनके सर्टेनिटी कैसी है। तो जब उनको हमारे यहाँ किसी भी चीज में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, जब तक कुछ सर्टेनिटी मिलेगी, तो हमारी जो मैशत है वो हर आने वाले दिन के ऊपर डिक्लाइन से डिक्लाइन होती चलेगी, कम से कम होती चलेगी। और हम इस वक्त इस बात के मुतमिल नहीं हो सकता है कि हम अपनी ऑलरेडी जो हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट जो है वो पीनट के बराबर रह गई है, हमारी मीशत में से कितने पैसे निकल के तो दुबई और कनाडा कहाँ चले गए, और अब जो लोग मीशत चला रहे हैं मैं समझता हूँ कि वो जिहाद कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनके साथ भी इस टाइप के मसाइल होते रहेंगे और इस टाइप की गवर्नमेंट की गिमिक्स चलती रहेंगी तो फिर डेफिनेटली हमारी जो मीशत होगी वो बहुत ही जब-बहाली का शिकार हो जाएगी। उसकी वजह से हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर्स के सिचुएशन को जितनी आपके यहाँ बेरोजगारी होती है ना, उसमें आपके लॉ एंड ऑर्डर जो है मुतासर हो जाते हैं। तो हमारी फोर्सेस ने बड़ी मेहनत करके, बड़ी इनमाक के साथ, बड़ा टारगेट करके, बड़ा फोकस करके हमको इन तमाम हालात से बचाया था। हमारे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा अच्छा बनाया था, लेकिन अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो उनकी तमाम ये जितनी मेहनत है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। जनरल आसिफ मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब ने बताते खुद वो इंटरफेयर कर रहा था, वो खुद उन्होंने इंटरविन करा और उन्होंने मैशत के ऊपर बहुत काम करा और उन्होंने डॉलर को स्टेबल कर दिया, उन्होंने सब कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट और हमारे यहाँ जो लोग अच्छा करने आते हैं उनमें शायद कोई चोर छपाई का गेम चलता रहता है कि एक चीज अच्छी होती है तो वो दूसरी खराब हो जाती है, दूसरी अच्छी होती है तो वो तीसरी खराब हो जाती है। लेकिन हम हर वक्त किसी न किसी मुश्किल का शिकार रहते हैं जो हमारी मईशत को आगे नहीं बढ़ने देती और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है कि वो
एबिलिटी है, हम उसको सही तरह से पूरा कैश नहीं कर पाते हैं। जी, जैसे कि आपने सुना शदीद कंसर्न है और इंडस्ट्रियलिस्ट ये कह रहे हैं कि बिजली की जो एफसीए कीमत में जुलाई के लिए ₹2.53 भेजा गया है, तो उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे आएगा, क्योंकि दरामदी एलएनजी की जो कीमत है उससे बिजली तकरीबन ₹48 पर यूनिट पर पहुंच गई, जो कि बुलंद तरीन सतह है, उसका इम्पैक्ट मईशत पर भी होगा। तो जावजात के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा कराची का ऑपरेशन जारी है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने लियारी में शाह अब्दुल लतीफ भटाई रोड समेत दीगर इलाकों में कार्रवाई करते हुए सड़कों पर कायम तजावजात का खात्मा कर दिया, जबकि ठेले, पथारे और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक जिला वस्ती और जनूबी में ग्रैंड ऑपरेशन किए जाएंगे। मजीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिए। और जी बिल्कुल, शहर से तजावजात के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा कराची हमें काफी मुतहरिक दिखाई देती है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने लियारी के शाह अब्दुल लतीफ भटाई रोड से तजावजात का खात्मा जो है वो कर दिया है। तजावजात के खात्मे के दौरान सड़क पर मौजूद ठेले, पथारे व दीगर सामान जो है वो जब्त कर लिया गया है, जबकि इसके साथ साथ बल्दिया उस्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में भी कार्रवाइयाँ की गई हैं और वहाँ से भी तजावजात का खात्मा जो है वो किया गया है। तमाम तर मामले पर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शेर अली का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मरहलावार जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आने वाले दिनों में कराची के जिला जुनूबी और जिला वस्ती में जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो होने जा रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि बल्दिया उस्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने नाइट ऑपरेशन का भी बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शेर अली का कहना है कि तजावजात कायम करने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ जो है वो सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहर को खूबसूरत और सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए बल्दिया उस्मा कराची का महकमा एंटी इंक्रोचमेंट हर मुमकिन इक़दाम उठाएगा। जी खबर दें आपको, महकमे वर्क्स एंड सर्विसेज में अफसरान के तकर्रुर तबादले। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर सुमाई हाईवे हैदराबाद अब्दुल सलाम मेमन का तबादला। अब्दुल सलाम मेमन सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर सुमाई हाईवे मीरपुर खास तैनात कर दिए गए हैं। महकमे सर्विसेज ने अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? तबादले कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा वर्क एंड सर्विसेज की इंजीनियरिंग विंग के 2-19 ग्रेड के अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सूबाई हाईवे हैदराबाद अब्दुल सलाम मेमन का तबादला करके उनको सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सूबाई हाईवे मीरपुखा डिवीजन तैनात कर दिया गया है, जबकि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हाईवे सूबाई हाईवे जो है मीरपुखा फॉरम मुगल का तबादला करके उनको जो है अब्दुल सलाम सहीन की जगह पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैदराबाद जो है हाईवे तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर इन दो अफसरान जो 19 के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। महकमे बल्दियात सिंध में 11 ग्रेड के मुलाजिम पर 4 ओहदों की नवाजिश। 11 ग्रेड के यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी को बेवक्त 4 यूनियन काउंसिल्स का चार्ज दे दिया गया। सूबाई मुतसिब के नोटिस पर महकमे बल्दियात सिंध हरकत में आ गया है। दोदो खान शर को महकमे बल्दियात का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, आज़ाद साथ ही मौजूद हैं। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात सिंध में अंधेर नगरी चौपटराज का एक नया स्कैंडल सामने आया है कि 11 ग्रेड के यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज हैं, उनको एक यूनियन काउंसिल नहीं बल्कि 4 यूनियन काउंसिल का जो है ओहदे इन पर खुसूसी नवाजिश कर दी गई है। इस हवाले से सूबाई मुतसिब आला सिंध की शिकायत पर जो है बाकायदा तौर पर महकमा बल्दियात सिंध इस मामले पर एक्शन में आया है और ये जो 11 ग्रेड के दोदो खान शहर इनकी बुनियादी तौर पर तैनाती यूनियन काउंसिल ने जो है खिराव जिला मीरपुखा की गई, जिसके बाद दोदो खान शहर को जो है उमरकोट और मीरपुखा जिला के 3 मजीद यूनियन काउंसिल की भी इजाफी चार्ज सौंप दी गए, जिसमें यूनियन काउंसिल जो है पिटायों, इसके अलावा आरआरओ दुर्गड़ी और ये मीरपुखा जिले में वाकई है, जबकि दोदो खान शहर पर जो है एक और ओहदा जो है इनको नवाजिश कर दिया गया, जिसमें यूनियन काउंसिल गुलजार खलील जिला उमरकोट की जो सेक्रेटरी का चार्ज भी इनके सुपर्द कर दिया गया, जिसके बाद जो है इन पर मुबीना तौर पर अवामी शिकायत पर करप्शन और माली बेज़ाब्तियों का स्कैंडल सामने आया, जिस पर जो आम शहरों की शिकायत पर सूबाई मुतसिब आला सिंध ने इस मामले का नोटिस लिया और फौरी तौर पर महकमा बल्दियात सिंध को
इनके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की, जिसके बाद महकमा बल्दियात सिंध ने इनको शोकाज नोटिस जारी करके जो पूरी तौर पर वजाहत तलब कर ली और वजाहत न करने पर उनके खिलाफ जो है महकमा जाती कानूनी कार्रवाई करने की भी तब्दील कर दी गई, जबकि उनको सिर्फ शोकाज नोटिस भेजा गया, लेकिन 4 ओहदों पर विराजमान इस अफसर के खिलाफ जो है सख्त किसी किस्म की कार्रवाई करने के बजाय रवायती तौर पर महकमा बल्दियात सिंध ने इनको शोकाज नोटिस जारी करके सूबाई मोर्चा वाला के हुक्म पर इनसे वजाहत तलब कर ली है। जी ठीक है आजाद, आपका शुक्रिया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद कराची पुलिस ने 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। शहर भर में 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे महराज अख्तर से। जी महराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से जलसे जुलूस शुरू हो जाएंगे आज रात से ही, और इस हवाले से जो है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से कराची पुलिस ने अपना सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुरतब कर लिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बड़े जुलूस निकलेंगे जो कि आके यहाँ एमिजना रोड से गुजरेंगे और फिर नश्ते पार्क पर जाके उनका अख्तिताम होगा। ख़ास तौर पर जो है बोटन मार्केट पर मेमन मस्जिद से मरकज़ी जुलूस निकलेगा जो कि नश्ते पार्क नुमाइश चौक के ऊपर आके अख्तिताम पजीर होगा। उसके बाद बड़ा इज्तिमा होगा नश्ते पार्क में और नमाज मगरिब भी वहाँ अदा की जाएगी, जिसमें उलमा और मशाइख भी शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ पुलिस ने जो अपना प्लान मुरतब किया है उसमें तकरीबन 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी पर तैनात होंगे। और ख़ास तौर पर जो जुलूस की गुजरगाहें हैं एमिजना रोड को कंटेनर लगाकर जो है उसके आने और जाने वाले जो ज़ीली सड़कें हैं और गलियाँ उनको बंद कर दिया जाएगा, और साथ साथ जो बुलंद इमारतें हैं वहाँ पर स्नाइपर भी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ साथ CCTV कैमराज भी फ़ाल हैं और जहाँ जहाँ कुछ खराबी थी तो उसकी मरम्मत कर दी गई है, ताकि कराची भर में जहाँ जहाँ से भी छोटे और बड़े जुलूस निकलते हैं और ख़ासतौर पर एमिजना रोड पर आते हैं और अपनी जो भी इनकी गुजरगाह है उसकी जो है मॉनिटरिंग की जा सके। और मॉनिटरिंग रूम्स जो है वो मुख्तलिफ थानों में, परेडी में, सोल्जर बाज़ार में, खारा दर में बनाए जा चुके हैं। वहाँ इनकी मॉनिटरिंग होगी। नश्ते पार्क में भी एक मॉनिटरिंग रूम बना है जिसमें तमाम ये जितना भी एरिया है इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी। जी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर शहर में भारी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया। 11 और 12 रबीउल अव्वल को भारी गाड़ियों का शहर में दाखिला ममनू होगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए पाबंदी आयद की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिए। देखिए बिल्कुल 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो ट्रैफिक प्लान है वो मुरतब कर लिया गया है। कराची शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले के ऊपर पाबंदी आयद की गई है। हम इस वक्त एमिजना रोड के ऊपर मौजूद हैं और KPT से जो हैवी ट्रैफिक शहर की जानिब आती है उसके ऊपर पाबंदी है 11 और 12 दोनों रबीउल अव्वल को, और साथ ही साथ ट्रैफिक के जो रूट्स हैं उसके हवाले से भी ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो ट्रैफिक प्लान मुरतब किया है। एमिजना रोड के अतराफ़ की जो सड़कें हैं उसको बंद किया जाएगा और जुलूस जो है वो हमेशा की तरह मेमन मस्जिद से बरामद होगा और अपने मुकर्रर रस्तों से होता हुआ जो है वो नुमाइश चौरंगी पर आके अख्तिताम पजीर होगा, जिसके बाद नश्तर पार्क में जो है वो एक तकरीब मुनक्किद की जाएगी। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर सभी लोगों का एहतमाम भी किया गया है। मेरे कैमरा में लागा रफ़ीक आपको दिखा सकते हैं कि कैंप लगाए जा रहे हैं और आमद रसूल, जश्न रसूल के हवाले से जो सिक्योरिटी प्लान है वो भी मुरतब कर लिया गया है। कराची के मुख्तलिफ मुकामात से छोटे बड़े जुलूस आकर मेमन मस्जिद पे मरकज़ी जुलूस पे जम होते हैं, जिसके बाद एक मरकज़ी जुलूस जो है वो निकलता है और शहर भर में मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो छोटे बड़े जुलूस हैं उनका सिलसिला जारी रहता है। जी शहर क़ायद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। परचम गली में भी झंडों, नालैन पार्क, लाइटों और दीगर अशिया के स्टॉल सज गए। आशिकाने रसूल घरों और गलियों को सजाने के लिए झंडे और लाइटें खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं अक्सर शेख से। 15 से 1 साल जश्न विलादत मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। आशिकाने रसूल ने अपने घरों को सजा लिया है, लाइटें ले ली है, नारियल पाक ले लिए हैं, झंडे लगा लिए हैं और आज का सिर्फ एक रोज बाकी है। आज 11 रबीउल अव्वल है और कल जो है जश्न विलादत है, तो इस वक्त परचम गली में स्टोर लग चुके हैं, लेकिन सुबह के औकात में इतना खासा रश हमें नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त जो ये स्टॉल है, स्टॉल मुंतज़िम हमारे साथ मौजूद है। आप मुझे बताएगा भाई कि आप गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल खरीदारी में कैसे देख रहे हैं? खरीदारी बहुत जोरों शोरों से है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त चल रही है। सारे ठिके खाली हो गए, लाइटें सारी बिक गई है, सारा माल बिक गया है। कीमतों में कहीं फर्क आया पिछले साल के निस्बत इस साल? कीमतों में फर्क क्या आएगा, बस वही होता है कि 5-10 रुपए ऊपर या नीचे,
लेकिन ये कि जश्न ईद मिलादुन नबी जो मनाने वाले हैं बड़ी जोरों शोरों से मना रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा मजा आ रहा है काम करने के अंदर। अच्छा, आज एक सिर्फ एक ही रोज रह गया है, तो रात तक आप कैसे देखते हैं कि रात तक मजीद अच्छी खरीदारी हो सकती है? रात तक तो माशाल्लाह छोड़ा ही नहीं ना, हमने सब ले गई खरीदते, खाली हमारे तख्ते खाली पड़े हुए। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस साल अच्छी खरीदारी हुई है, कीमतों में तो फर्क है, लेकिन आशिकाने रसूल ईद मिलादुन नबी ना रसूल है, जो ईद मनाने वाले हैं वो तो ईद मनाएंगे, अपने घरों में महफिल मिलाद भी सजाएंगे और तबरुकात भी तकसीम करेंगे। नालन पाक के जो तबरुकात है जो सबसे ज्यादा खास तबरुक होता है तो उसको भी तकसीम किया जाता है। मुख्तलिफ लंगर और नियाज का भी एहतमाम किया जाता है। तो आज मगरिब के बाद से ही ये सारा सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि कल तक इसी तरीके से जारी रहेगा। जी, एमएल जिन्ना रोड पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। मरकजी जुलूस की गुजरगाह पर मुख्तलिफ सियासी, मजहबी और फलाही तंजीमों की जानिब से इस्तकबालिया कैंप कायम किए गए हैं, जहां शुरका के लिए नात खानी, तिबी इमदाद और सबीलों का भी इंतजाम किया गया है। शहर की अहम शाहराहों और इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। ट्रैफिक प्लान भी तैयार है। मजीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, 1501वां जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सिर्फ एक दिन की दूरी पर है और इस सिलसिले में मरकज़ी जुलूस का जो एमएल जिन्ना रोड है उस पर माजी की तरह एक मरतबा फिर मुख्तलिफ सियासी, मजहबी, फलाई और रफ़ाई तंजीमों की जानिब से जो है वो इस्तकबालिया कैंप लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है, जहाँ नात ख्वानी भी की जाती है, जबकि जो जुलूस के शुरका हैं उनकी रहनुमाई की जाती है और सबीलें भी लगाई जाती हैं उनकी तवाज़े के लिए। और इस सिलसिले में अगर बात की जाए सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किए जाते हैं और इन कैंपों से जो है वो आवाम को काफ़ी रिलीफ फराहम किया जाता है। मुख्तलिफ ज़ियारतें भी रखी जाती हैं। चंद कदम के फासले पर मुख्तलिफ ये जो कैंप हैं वो कायम किए गए हैं। ऐसी एक कैंप में जिसकी तैयारियां जारी हैं, हम मौजूद हैं, मुंतज़िम भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया। बताइएगा, ये कैंप लगा रहे हैं आप, कब से ये लगाने का सिलसिला है और इससे क्या क्या सहूलियात मिलती हैं जो जुलूस में लोग आते हैं? हमारी तरफ से ये हम 12 साल से, पिछले 12 साल से लगा रहे हैं ये कैंप। तो इसमें हम जुलूस वगैरह जो आते हैं ना, तो इसमें हम वो लंगर नियाज होता है, जिसमें कि सभी दूध वगैरह शरबत होता है, सब वो होता है, लंगर नियाज होता है, गोला गंडा होता है, हमारे उसमें बन कबाब होते हैं, अलग अलग वैराइटीज़ वाले आइटम होते हैं, बिरयानी होती है, हलीम होते हैं, वो सब हम लंगर तकसीम करते हैं इन चीज़ों को। ये भी बताइएगा कि हमने देखा है कि वो जो जुलूस में शुरका आते हैं उनको दीगर सहूलियात भी मिलती हैं, जिस तरह आपने कहा कि मुख्तलिफ जो है वो सबीलें वगैरह लगाई जाती हैं, गुमशुदगी के ऐलानात भी होते हुए देखे हमने, कुछ ज़ियारतें भी कराई जाती हैं, वो क्या सिलसिला है? जी जी, ज़्यारतें भी होती हैं और गुमशुदगी के हवाले से भी ये है कि बच्चा गुमशुद हो जाता है तो उसके लिए ऐलानात वगैरह भी होते हैं। हमारे कैंप में भी सिस्टम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। पर ये है कि ज़्यारत वगैरह भी होती है, काफ़ी कैंप में ज़्यारत वगैरह भी होती है। हमारे कैंप में लंगर और नियाज होता है हमारे कैंप में ज़्यादा। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी, टाउन इंतज़ामिया की जानिब से भी, और इस सिलसिले में जो जुलूस के शुरका हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए ये इस्तकबालिया कैंप कायम किए जाते हैं। जी, शाह फैसल टाउन में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमात और जुलूसों के लिए इंतजामात का सिलसिला जारी। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गोहर अली खटक ने जारी तरक्याती कामों और जुलूसों की गुजरगाहों का मुआयना किया। कहा कि शुरकाए जुलूस और महाफिल को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। शाह फैसल टाउन में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात तेज, जुलूस की गुजरगाहों को बेहतर बनाने के लिए तरक्याती काम जारी। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने UC 3 ग्रीन टाउन और UC 4 में जारी गलियों और सड़कों की तामीर के कामों का मुआयना किया। बोले, आशिकाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहूलियात की फराहमी हम अपना दीनी फरीजा समझकर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस के रास्तों के रोड भी हम सारे बना रहे, फंड की कमी के बावजूद तमाम मस्जिदों पे और तमाम जुलूस के रास्तों पे और पूरे शाह फैसल टाउन की मस्जिदों पे हमने लाइटें भी प्रोवाइड कर दी है, तमाम जुलूस के रास्तों पे भी लाइटें लगा ली है और इंशाअल्लाह ये खिदमत का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, ये रुकेगा नहीं। UC 4 जो कि हमेशा से माशाल्लाह देखा जाता है कि मजहबी मामलात में काफ़ी यहाँ लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और रबी अव्वल के अंदर यहाँ पे बहुत बड़े जुलूस होते हैं। हमारी यही कोशिश है कि ये जो हम हमारे टाउन का जो भी आवाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें
और उनकी जो परेशानियां हैं वो खत्म। वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश और म्यूनिसिपल कमिश्नर यासिर अली के मुताबिक शम्माए रिसालत के परवानों को सहूलियात की फराहमी में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। शाह फैसल टाउन इंतजामिया का कहना है कि रबीउल अव्वल के दौरान जुलूसों और महाफिल के शुरका को मुमकिन हद तक बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। रिजवान अहमद, सिटी 21।